नमस्कार दोस्तों। लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर जितनी भी माताएं बहनें जिन्होंने इसके अंदर आवेदन कर रखा है और उनका पैसा है वो रेगुलर आ रहा है और आप चाहते हैं भी आगे भी ये जो पैसा है वो रेगुलर आता रहे, कहीं भी दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आपको इस लाडो लक्ष्मी योजना के एप्लीकेशन के अंदर आपको जीवन प्रमाण पत्र जो जमा करना होगा, यानी कि लिवनेस सर्टिफिकेट है वो अपडेट करना होगा। आपको मैं जीवन प्रमाण पत्र है अपडेट करके दिखाऊंगा। इसका मतलब ये है कि ये आपकी जीवित स्थिति है कि आप जीवित हैं, वो आपकी दर्शाता है। इससे आपका पैसा है वो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिन्होंने क्या है, जिनका फॉर्म कंप्लीटेड है और अब तक उन्होंने अपना जो जीवन प्रमाण पत्र लिवनेस सर्टिफिकेट है वो अपडेट नहीं किया है, तो वो भी इस वीडियो को देखकर इसे अपडेट कर लें ताकि आपका भी पैसा आ जाए। जब भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी करेक्शन आई थी, जिसका बैंक खाता गलत था या कुछ भी गलत था और उनका फॉर्म कंप्लीटेड है, अभी तक उनका पैसा नहीं आया, तो आप हर महीने ये ज़रूर अपडेट करिएगा। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आप इसे अपडेट करते हैं और ये लिंक एक्टिव रहता है, चलता रहता है। लेकिन जो इसके ऊपर का समय है 7 तारीख के बाद ये थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग में चला जाता है, इस वजह से ये एक्टिव नहीं कर पाता है आपके जीवन प्रमाण पत्र को। तो आप इसे अपडेट ज़रूर करिए। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी किस्त है, जिस महीने आप इसे अपडेट नहीं करेंगे तो आपका पैसा है उस महीने का नहीं आएगा। अगले महीने अगर आप इसे अपडेट करेंगे तो आपका पैसा आएगा। अभी आपको इसे कैसे अपडेट करना है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके पूरा लाइव प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों, जो लाडो लक्ष्मी योजना का जो एप्लीकेशन है, पहले से कोई परिवार माता बहन इसको यूज़ कर रही है तो वो तो उसको पता होगा। नहीं तो अगर कोई परिवार ऐसा है जिन्होंने अभी तक इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं किया है, तो वो कैसे इंस्टॉल करना है, और ना ही आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, सारे काम आप अपने घर बैठे मोबाइल से कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल का प्ले स्टोर है, उस प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे। ठीक है, आपके पास आईफोन है या फिर आप एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं, तो ये दोनों में एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका जो सर्च बार है, सर्च बार में आप जो टाइप करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना, और ये जो एप्लीकेशन है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, इसे आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। इसे आपको इंस्टॉल करना है। मेरे वाले में पहले से है तो आप इसे ओपन कर लेंगे। अब जो भी परिवार है इसको पहली बार में ओपन करेगा जो इंस्टॉल करके, तो आपको या तो आपका आधार नंबर से लॉगिन करना है या फिर आप अपना जो मोबाइल नंबर लगाकर आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, लॉगिन होने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। आवेदन की स्थिति देखने के लिए आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपकी जो आवेदन की स्थिति है वो दिखा देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो भाई इंग्लिश में इस प्रकार से आप सिलेक्शन करेंगे, भाषा को नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें वो इंग्लिश में दिखाई देगी। लिवनेस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ये वहीं के वहीं रहेंगे, बस ये भाषा चेंज करेंगे तो भाषा चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर जो आप इसे जीवित प्रमाण पत्र इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो आईडी वगैरह है वो हमारा शो कर देगा सारा कुछ। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए जो जीवन प्रमाण पत्र जमा करें इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डेटा है वो दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। क्या आपकी वैवाहिक स्थिति में कोई बदलाव आ गया है? जब से आपने लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर आवेदन किया है, एक किस्त ली हो, चाहे आपने 2 ली हो, चाहे आपका पैसा अभी तक नहीं आया है और अभी आप मैरिड नहीं रहे, अब अगर मान लो आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपनी स्थिति है वो चुननी है। अगर मान लो आप लाडो लक्ष्मी योजना के बाद कोई विधवा हुआ है या फिर कोई तलाकशुदा है तो इन वाले ऑप्शनों को चुनेंगे। इनका जो अलग से बेनिफिट है वो दिया जाता है, तो ये जो ऑटोमेटिक कस्टमाइज करके आपका जो पैसा है वो उस हिसाब से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, सेम टू सेम आपका वैसा का वैसा ही है, तो यहाँ पर आपको आगे बढ़े का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर कोई यहाँ पर जो मैरिड नहीं होगा तो वो अलग से दिखाएगा। अगर कोई मैरिड हो जाता है तो उसके बाद इस ऑप्शन को जो चूज़ करके आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ जो निर्देश है वो आते हैं, और निर्देश के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो आपके फ़ोटो का जो पिछला स्थान है, यानी पीछे जो आपका जो भी होगा, कोई आपकी जो सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, पीछे कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु ना हो किसी प्रकार की, सिर्फ आप ही दिखाई देने चाहिए। ठीक है, अपना चेहरा कैमरे के बिल्कुल सामने रखें और सीधा देखें, बिल्कुल सीधा देखना है, बिल्कुल नज़दीक आपको करना है। आपके दोनों जो कान हैं वो दिखाई देनी चाहिए, आपका सिर का जो पूरा जो आपका फेस है वो पूरा दिखाई देना चाहिए कैमरे के अंदर। फ़ोटो लेते समय अच्छी रोशनी, यानी अच्छी रोशनी हो, बाहर आप खींच लीजिए, घर के बाहर खींच सकते हैं, एक दीवार ले लीजिए, अच्छी दीवार पर भी आप खींच सकते हैं।
और स्पष्ट आपका चेहरा दिखना चाहिए। आपके सर पर टोपी ना हो, किसी प्रकार का मुंह पर मास्क ना हो, चेहरा ढकने वाली कोई वस्तु ना हो, यानी कि आपका चेहरा बिल्कुल साफ सही दिखाई देना चाहिए। सुनिश्चित करें कि पूरा चेहरा फ्रेम में दिखाई दे, यानी कि जो कैमरा खुलता है उसके सामने पूरा कंप्लीट आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद में आगे के कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे कि सिस्टम के कहने पर हल्की फुल्की गतिविधि करें। अब इसके अंदर क्या गतिविधि होगी वो नेक्स्ट में आपको फोटो लेके ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपको कैमरे के सामने अच्छे तरीके से आपको देखना है और कैमरे को थोड़ा नज़दीक रखना है, ताकि जो भी इंस्ट्रक्शन आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और जो भी चीज़ें ऊपर आएगी वो आपको अच्छे से आपको समझ लेनी है, तभी आपका अच्छे से फ़ोटो होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फ़ोटो नहीं हो पाता है, तो कैमरे की तरफ अपना फेस है वो साफ रखना है। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से। और आपको जैसे ये मुस्कुराने का बोलता है तो आपको थोड़ा मुस्कुराना है, और थोड़ा सा आपको जो मुंह खोलने का बोलता है वो देखना है, और थोड़ा सा दाएं बाएं कहता है तो वो करना है। थोड़ा सा प्रोसेस लेने के बाद आपका देखिए यहाँ पर जो लिवनेस सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार से आपका जो पॉपअप है वो लिखा हुआ आएगा, यानी कि आपका सक्सेसफुली है वो अपडेट कर दिया गया है, आपका अपलोड हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना जो जीवित प्रमाण पत्र है जो जमा करें वो कर सकते हैं, लिवनेस सर्टिफिकेट अपडेट आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उन दोस्तों उन परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिनको इसकी सच में ज़रूरत है। अगर आप जीवित प्रमाण पत्र जो आप जमा नहीं करेंगे तो आपकी पेमेंट है वो रोक दी जाएगी, और जैसे ही आप जमा करेंगे तो वो आपकी पेमेंट है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आप इसे अपडेट कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस प्रकार की और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर प्रकार की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस जानकारी के अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उनमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी सवाल डाउट आप क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और लिंक में जुड़ने के बाद आप मुझसे डायरेक्ट भी आप जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।